नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। कई बार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमें सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई काम नहीं बनता, प्रॉब्लम्स का जैसे पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ता है। हर तरफ से हर तरीके से मुश्किलों की बरसात होती है और हम टूट के बिखरने लगते हैं और ईश्वर में भी मन नहीं लगता और ईश्वर भी से भी प्रार्थना करने का मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई है नहीं सुनने वाला, ईश्वर भी नहीं सुन रहे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा पल आया होगा, अनगिनत बार आया होगा। तो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो टर्मोइल, जो टर्बुलेंस, जो तूफ़ान अगर आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है या पहले कभी हुआ था या अभी तक चला आ रहा है, वो टर्मोइल या वो टर्बुलेंस आपको कौन सी ब्लेसिंग देने जाने वाला है। आने वाले फ्यूचर में वो टर्मोइल या वो टर्बुलेंस आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग की वर्षा करने जा रहा है, यही इस रीडिंग का टॉपिक है और यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो अनएक्सपेक्टेड जो अनदेखा है, जो हमें नहीं पता, बट हमारे सामने वो तूफ़ान बनकर आया है और वो तूफ़ान किस तरह से ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा, ये इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे और रेजोनेट करेंगे। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी शुरू करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, नतमस्तक होकर उनके चरणों में, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये तूफ़ान हमारे लिए किस तरह ब्लेसिंग बनकर आ रहा है। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayam. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी है, उनकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान चल रहा है वो किस तरह से ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
Fourth chakra, Archangel Raphael. What else? Deceit. Happy family. Any other card? The thinking man. Second chakra, Archangel Ariel. बॉटम से है द वर्ल्ड. ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 की ज़िंदगी में जो भी तूफ़ान चल रहा है वो किस तरीके से ब्लेसिंग में कन्वर्ट होने वाला है. प्लीज़ गाइड. बैटल. कम्युनिकेशन. डिस्टेंस. ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 की व्यूअर्स की लाइफ में जो भी तूफ़ान चल रहा है वो किस तरीके से ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लीज़ गाइड करें. नेवर एंडिंग स्टोरी. आई होप आपको दिख रहा है. नेवर एंडिंग स्टोरी. चॉपवुड. व्हाट एल्स. Go the distance. Between worlds. Serendipity.
हियर एंड नाउ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में जो भी टर्मोइल चल रहा है वो किस तरीके से ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा। थैंक यू। सडन इलनेस, द की, prophecy, बॉटम से है कॉन्फ्लिक्ट, सरप्राइज विलन, इनहेरिटेंस एंड डेथ। डेथ एंड इनहेरिटेंस। थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में जो टर्मोइल चल रहा है वो किस तरीके से ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज़ गाइड करें। ब्लफ, सबमिशन, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये टर्मोइल किस तरीके से ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू। आइसिस, गॉडेस आइसिस, कुछ ऑल ऑफ अ सडन होगा। हमिंग बर्ड, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये टर्मोइल किस तरह से ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा।
शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया है। सारे कार्ड्स तो आपको नहीं दिखेंगे, बट जितने दिख रहे हैं उतने काफ़ी हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है, काफ़ी लोगों के साथ आई थिंक मैंने ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक वाला जो संडे को रीडिंग किया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है और उस फायर को पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो पैशन बन जाता है, वरना वही चीज़ एग्रेशन बन जाता है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 कि पाइल नंबर 1 के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन की एनर्जी है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आया है, यहाँ पर बैटल आया है, यहाँ से बैटल आया है, यहाँ से डिसीट आया है, तो और यहाँ से फॉक्स आया है, तो और यहाँ से सरप्राइज़ विलन आया है। तो कोई ऐसा है फॉर पाइल नंबर 1 जो नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से खुश रहें या आपकी जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, आपके जीवन में सुधार आए या आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। somebody is extremely jealous। जेलस भी मुझे बहुत छोटा वर्ड लग रहा है बोलने में। आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड एक्चुअली। somebody is actually trying to do some kind of mischief or maybe some kind of severe conflict, जिसकी वजह से आप उसमें उलझ कर रह जाएं, आप उसी में उलझ जाएं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाए और आपके सारे काम जो बन रहे हैं या बनने वाले हैं वो भी बिगड़ जाएं। यहाँ पर भी ब्लफ की एनर्जी आई है। तो कोई ऐसा है जो आपको किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाना चाहता है। कोई ना कोई ट्रैप, एक के बाद एक ट्रैप, फिर दूसरा ट्रैप, फिर तीसरा ट्रैप, ऐसे कोई ना कोई आपको किसी न किसी तरीके के ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने गोल से डेफर कर जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और जो काम आपके बन सकते हैं या बनने वाले हैं वो ना बने। जुपिटर इन जेमिनी, और अभी जुपिटर जेमिनी में ही आए हैं और यहाँ से 12th हाउस की एनर्जी है। 12th हाउस हमेशा लिबरेशन को दिखाता है, मोक्ष, लिबरेशन, अल्टीमेट कहते हैं ना छुटकारा, परमानेंट छुटकारा, क्योंकि 12th हाउस जो है वो मोक्ष या लिबरेशन का हाउस है। तो और वो आखिरी राशि है जो मीन राशि, 12th हाउस कालपुरुष कुंडली की जो लास्ट राशि है मीन राशि, उसके लॉर्ड भी जुपिटर ही हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि, और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये एक चिड़िया है जिसको बंद कर दिया गया था कैद में, बट ये दरवाज़ा जैसे किसी ने खोल दिया है। जैसे यहाँ पर एंजल्स हैं, तो एंजल्स ने जैसे ये दरवाज़ा खोल दिया है और ये अब चिड़िया आज़ाद होने जा रही है। इस चिड़िया ये इसमें से बाहर निकल आएगी और आज़ाद हो जाएगी परमानेंटली। तो
ये नज़र आ रहा है। पहले तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन आपकी ये है कि आपके चारों तरफ ऐसे डिसेप्टिव और इस टाइप के विलन, विशियस और जहरीले, अगर मैं बोलूँ तो ऐसे लोग रहते हैं जो इतने टॉक्सिक हैं, इतने जहरीले हैं कि उनकी उनका उन्होंने जैसे कोई पूरा ट्रैप बिछा दिया है आपके लिए कि आप उसमें फंस जाएं हमेशा के लिए। ये एनर्जी है अभी आपकी करंट। बट ईश्वर का जो प्लान है, जो आपके लिए ब्लेसिंग की तरह आ रहा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमारा टॉपिक ही यही है। तो ये जो भी कुछ आपकी टर्मोइल चल रहा है, ये ब्लेसिंग किस तरह बनेगा। पहली चीज़ तो ईश्वर आपका हार्ट चक्रा हील करेंगे। आपको जितने भी हार्ट ब्रेक्स मिलें, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, बहुत इनोसेंट हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी के साथ छल, बुराई, किसी के साथ नेगेटिव इल फीलिंग्स आपने कभी रखी नहीं है, तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। तो जो भी आपको जो हार्ट ब्रेक मिल रहा है, जो भी आपको तकलीफ़ मिल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत व्यथित हैं और सोच में पड़ गए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जब मैंने किसी का बुरा नहीं करा। तो वो सिचुएशन जो है वो एंड होने जा रही है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है, जो बेस्ट कार्ड आया है इस पूरे स्प्रेड में। और भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। दिस इज़ वन अमंग द बेस्ट, एंड डेथ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। तो ये सिचुएशन एंड होने जा रही है। जितने भी लोगों ने आपके साथ छल किया है, आपके साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी करी है, आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करी है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। ये जो बैटल है ये आप जीतेंगे, क्योंकि ये बैटल के जस्ट नीचे की आई है। तो ये जो बैटल होगी, इसकी जीत की जो मास्टर की है वो आपके पास है। तो इस बैटल को आप जीतेंगे। ये जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, ये डिवाइन और एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत समय से आपकी ये परेशानी देख रहे हैं और उनसे अब देखा नहीं जा रहा, तो वो आपको गाइड करेंगे किसी ना किसी तरह से। आपको कोई ना कोई साइन, कोई सिंक्रोनिसिटी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा जो आपको एनलाइटन करेगा, जो आपको गाइड करेगा सही रास्ते की तरफ, कि आपको अब मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको क्या करना है, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और ये आपके लिए इल्यूमिनेशन का काम करेंगे। ये एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और यहाँ पर आपको डिस्टेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर हो जाइए, बिल्कुल आपको दूर कर दिया जाएगा ऐसे लोगों से जो लोग आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी है ये ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है जो कंप्लीशन को दिखाता है। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, ऑलमोस्ट ख़त्म है। यहाँ से चॉपवुड आया है, ऐसे लोगों को काट दिया जाएगा। चॉपवुड का मतलब होता है काट देना, वुड होती है ना, वुड, उसको काट देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से काट के फेंक दिया जाएगा बाहर, जो आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, व्यथित कर रहे हैं। और आपके जीवन में यहाँ पर आया है ये एक हैप्पी फैमिली, आप सुखी परिवार, आप अपना आप चाहे अकेले रहते हो, परिवार में रहते हो,
फैमिली के साथ रहते हों, बच्चों के साथ रहते हों, जो भी आपका परिवार है, जो आपके चहेते हैं या जो आपके एक्चुअल वेल विशर्स हैं, उनके साथ आपकी फैमिली बनेगी। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे ही हों। फैमिली से मतलब ये है कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ आपकी कम्युनिटी जुड़ेगी, आप उनके साथ जुड़ेंगे और वो आपकी एक तरह से मदद भी करेंगे और हेल्प करेंगे आपकी किसी ना किसी वे में, ताकि आप अपने क्रिएटिव परस्यूट्स या क्रिएटिव या जो भी आपका पैशन है या आपका जो भी प्रोफेशन है या जो भी आपका काम है, वो आप प्रॉपर्ली कर सकें। ये एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक ऐसा इक्वली सेम डिवाइन काउंटर पार्ट भी मिल सकता है, बट ये एनर्जी मुझे बहुत कम लोगों के लिए आ रही है, फॉर वेरी वेरी फ्यू पीपल। यहाँ पर आप मुझे आने वाले समय में, जब ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, आने वाले समय में आप बहुत तेज़ी से मोमेंटम के साथ, स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, यही आपको तकलीफ़ दे रहा है, जिसके नीचे ये जो डिसीट कार्ड है, इसके जस्ट नीचे ये आया है। तो ये आप एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं। एक चैप्टर से निकल के दूसरे चैप्टर में जाने में जो गैप होता है ना, एक छोटा सा गैप, वो ट्रांजिशन पीरियड है ये। और इस ट्रांजिशन के बाद आपकी लाइफ में ये लक फैक्टर आ रहा है, ये लक आ रहा है। आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ एक्चुअली में चेंज होने जा रही है। यहाँ पर 4 लीफ क्लोवर आया है, जो गुड फॉर्च्यून को दिखाता है, लक को दिखाता है। और यहाँ से हैप्पीनेस का कार्ड आया है। लिली इज़ ऑलवेज़ फॉर हैप्पीनेस। तो खुशियाँ आ रही हैं। और यहाँ से कम्युनिकेशन आ रहा है, जो कि डिवाइन कम्युनिकेशन भी है, और कुछ लोगों के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट, जो आपकी मदद करेगा या करेगी आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने में। कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एनर्जी है, या फिर ये डिवाइन कम्युनिकेशन है। यहाँ पर रोडोक्रोसोनाइट आया है, जो अगेन हार्ट चक्रा हीलिंग को दिखाता है। पहला ही कार्ड आपका हार्ट चक्रा हीलिंग है। तो ये जो क्रिस्टल है वो यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। जो भी आपके साथ हुआ है वो एक ट्रांजिशन था, वो एक क्लोजर मिलने से पहले का एक छोटा सा ट्रांजिशन फेज़ है, जिसको आप ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर में आप एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि मास्टर की आप ही के पास है। मदर गॉडेस आइसिस आई हैं, जो इजिप्शियन गॉडेस हैं, और इनके पास में मैजिकल पावर्स हैं। इनकी इंट्यूशन सबसे पहले तो बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, और इनके पास में मैजिकल पावर्स हैं हीलिंग की। ये अपनी मैजिकल पावर्स से कुछ भी चीज़ को हील कर सकती हैं। कोई सिचुएशन हो, कोई रिलेशन हो, कुछ भी हो। तो ये आपके लिए निकल कर आई हैं। दैट मीन्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपकी सिचुएशन से रिलेटेड हीलिंग आ रही है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो भी सरप्राइज़ विलन है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है या कर रहे हैं कुछ लोग, उनकी फाइनली या तो वो आपकी लाइफ से परमानेंटली चले जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी, और किसी तरीके से आपको इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ फाइनेंशियल गेन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। टैरो से भी देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, ये जो टर्मोइल चल रहा है ये किस तरीके से ब्लेसिंग में कन्वर्ट होने जा रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
अगेन पहला कार्ड आपके लिए हीलिंग ही आया है, तो आपकी हीलिंग हो रही है, आपको हील किया जा रहा है। क्लैरिटी, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है बहुत ही डिसाइसिव होती है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है, करियर ड्रिवन होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, स्पिरिचुअल होती है, बैलेंस्ड होती है। कट थ्रोट बात करना, क्लैरिटी के साथ बात करना, एंड वेरी पावरफुल। तो आप इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो भी स्ट्रेस एंग्जाइटी की एनर्जी चल रही है, इससे आप हील हो रहे हैं। मैंने अभी बोला था कुछ लाइक माइंडेड लोग जो आपकी कम्युनिटी में जुड़ते चले जाएंगे, मतलब आपकी फैमिली बनाते, मतलब ऐसे लोग जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, उनसे आपका कांटेक्ट बनता चला जाएगा। इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, होपलेस कंडीशन से। टेन ऑफ कप्स, कुछ लोग अगेन मैंने जैसे बोला आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए। जीत आपकी होगी। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनको जीत हासिल हो सकती है। और आपकी सारी विशेस पूरी करी जाएंगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे कोई कार्ड लेना चाहिए। टाइमिंग देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी हो रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये जो टर्मोइल ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ये कितनी जल्दी हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। पहला कार्ड आया है 2 वीक्स, 2 हफ्ते। सेकंड, वन डे। दो ही कार्ड्स दिए हैं मालिक ने, तो मैं उसी को ऑनर करूँगी। सो यहाँ पर 2 वीक्स एंड 1 डे आया है। गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1।
डेस्टिनी आपको फेवर करेगी, लक आपको फेवर करेगा, और आप एक जर्नी का पार्ट हैं, और ये जर्नी जो है ये ख़त्म होने वाली है। रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिलेशनशिप आ रही है, तो कोई रिलेशन जो है वो ब्लॉसम करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस रीडिंग को क्लेम करें 9.09 से। सो ये है आपके लिए रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि जो भी टर्बुलेंस, जो भी टर्मोइल, जो भी टावो मोमेंट आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो किस तरीके से ब्लेसिंग के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ में जो टर्मोइल चल रहा है वो किस तरह से ब्लेसिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू। केयरिंग कनेक्शन, hostilities, the world, angel of strength। फॉर पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ का टर्मोइल कैसे ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा। थैंक यू। डिस्टेंस, सर्वाइवल, आपको 5.05, 555, 55 या 1441 इस टाइप के नंबर्स दिख सकते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई, जो भी टर्मोइल चल रहा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में वो किस तरह से ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा। रीजनरेशन, ऑब्जर्वर, राउंड एंड राउंड, सोलमेट्स। ओके, फॉर पाइल नंबर 2, अगर मैंने पाइल नंबर 1 बोल दिया हो तो हो सकता है कोई लोग पाइल नंबर 1 के आ गए हैं उसमें। फॉर पाइल नंबर 2, ये टर्मोइल जो उनकी लाइफ में चल रहा है किस तरह से ब्लेसिंग बनता हुआ नज़र आ रहा है।
आपके लिए आई हैं बेंजटेन। ये बुद्धिस्ट गॉडेस हैं और ये माँ सरस्वती की एनर्जी दे रही हैं। म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, पैशन, नॉलेज, विजडम, वाटर। तो माँ सरस्वती की एनर्जी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, देती हैं ये बुद्धिस्ट गॉडेस हैं। तो पाइल नंबर 2, ये टर्मोइल किस तरह से ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा। All according to plan. Okay. A loss. What else? Okay. What else? ये दोनों कार्ड रिवर्स आए हैं। अच्छा, एक ही है, एंड्योरेंस। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, पहली चीज़, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जो कंप्लीट राउंड एंड राउंड आप उसी साइकिल में घूमे चले जा रहे हैं, उसकी एंडिंग हो रही है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड रीजनरेशन। ये दोनों कार्ड इसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ में कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ से भी सोलमेट आया है और यहाँ से पहला ही कार्ड केयरिंग कनेक्शन का है। तो डेफिनेटली कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, जो कि डेस्टाइंड है, ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जो डिवाइन प्लान है, डिवाइन ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। कुछ रियलाइजेशंस आपको करवाए गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी थी अपनी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं और आपका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है बिकॉज़ ऑफ़ योर इमोशंस। तो आपको नहीं पता कि कौन किस टाइम पे आपका कौन दुश्मन है, आपको ये सब की परख नहीं है। तो ये सब को समझाने के लिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपका हितैषी है, कौन आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहा है आपके अगेंस्ट, या क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इस बात का आपको अंदेशा भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है। तो आपको ये सब कुछ सिखाने के लिए ये सारा कुछ प्लान किया गया था बाय द डिवाइन। और अब आप समझ चुके हैं कि कौन एक्चुअली में आपका है और कौन आपका नहीं है। ये कार्ड इसीलिए आया है कि एक आप कीन ऑब्ज़र्वर बन गए। अब आप माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। मैच्योरिटी आ चुकी है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है और अब आपको समझ में आ जाता है कि कौन आपके सामने मीठे बोल बोल रहा है और एक्चुअली में वो आपका हितैषी है या नहीं है। ये आपको समझ आ चुका है। आपको ये समझाना ज़रूरी था कि अपनी सर्वाइवल के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये आप समझ चुके हैं। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि मुझे सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से अब कौन सी टेक्निक या कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए जिससे कि मैं बच सकूं या मैं सर्वाइव कर सकूं। आपको
आपको लोगों से डिस्टेंस पे रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो आपके लिए टॉक्सिक हैं या तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉस का कार्ड आया है और यहाँ पर ये फादरली फिगर हो सकता है कोई, या तो फादर या तो फादरली फिगर, या कोई ऐसा पर्सन जो मेल पर्सन हो, कोई मेल पर्सन, वो मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी या तो डेथ हो जाएगी या फिर उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वहाँ से उनको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंड्योरेंस का कार्ड रिवर्स में आया है। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तब तक जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसको अपने को बचाने के लिए, सेल्फ़ डिफेंस के लिए उसको जान से मारते हैं, ताकि जब तक कि वो मर नहीं जाए, वरना वो हम पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो उसे कहते हैं एंड्योरेंस, अपना सेल्फ़ डिफेंस करना। तो उसका गला इतनी ज़ोर से दबाओ या कुछ ऐसा करो मतलब कि उसकी जान चली जाए और हम बच जाएं। तो ये कार्ड रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि जो भी लोग आपको, आपका गला दबा के आपको मारना चाह रहे थे, अल्टीमेटली उनके साथ ऐसा हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएंगी चीज़ें, रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पर विज़डम, इंट्यूशन दोनों साथ साथ आया है। तो डेफ़िनेटली आपके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी विज़डम आ चुकी है और एक राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ वाली एनर्जी मुझे आ रही है, फीनिक्स राइजिंग, जिसकी वजह से आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ और हॉस्टिलिटीज़, पावर, अपनी पावर को रिक्लेम करना, उस एनर्जी के साथ वापस बाउंस बैक करेंगे। और यही टर्मोइल जो सिचुएशन थी ये आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आ जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पर गॉडेस भी आई हैं जो सरस्वती, विद्या की देवी हैं, नॉलेज, विज़डम की देवी हैं। तो वो विज़डम, वो क्लैरिटी और वो प्योरिटी आपके अंदर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से आपकी लाइफ में ये टर्मोइल ब्लेसिंग बनता हुआ नज़र आ रहा है। टैरो से भी देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है या फिर वैसे तो मुझे पास्ट का पर्सन ही नज़र आ रहा है जो आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी, वो वापस आ रहा है या आ रही है। कुछ लोगों के लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी तो उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अब आपको वैल्यू समझ आ चुकी है चीज़ों की, इसलिए आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, पॉजिटिविटी, प्रमोशन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सारी विशेस को पूरा करा जाएगा। आपके लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है मुझे। मैंने अभी हीलिंग की ही बात करी थी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आप हील हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, या फिर इस सिचुएशन से मूव ऑन करना, या कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र भी हो सकता है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, कितनी जल्दी ये टर्मोइल ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, कितनी जल्दी ये टर्मोइल ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रहा है। थैंक यू। वन मंथ, 1 महीना,
फर्स्ट कार्ड, सेकंड, मालिक मुझे एक ही कार्ड दे रहे हैं तो मैं एक ही लूँगी। सो 1 मंथ आया है गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2। अबंडेंस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। रिकवर, किसी चीज़ से आप रिकवर हो रहे हैं। ये हेल्थ रिकवरी हो सकती है, सिचुएशन से रिकवर हो रहे हैं, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से या हेल्थ इशू से रिकवर हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन, और एक गाइडेंस आई है कि अपने आप को बार बार में अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करिए और चीज़ों को बारीकी से देखिए, समझिए और फिर एक्शन लीजिए। सो ये है आपके लिए एनर्जी पाइल नंबर 2। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।